के उसी सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा हम लोग कर चुके थे मात्रकों की पद्धतियाँ होती हैं, राशियाँ जो होती हैं, इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके थे कि जो मूल राशियाँ होती हैं कहाँ से आई। तुमको पता है कि जो एसआई प्रणाली थी उसी में मूल राशियाँ क्या की गई, बनाई गई। और मूल राशियाँ कहाँ से बनाई गई थी, MPS यानी मीट्री पद्धति को एसआई पद्धति के रूप में अपनाया गया था। एक पॉइंट ये। दूसरा, जब एसआई प्रणाली में मूल राशियाँ बनाई गई थी कितने प्रकार की थी, वो 6 प्रकार की थी। सन 1970 में एक मूल राशि और जोड़ी गई जिसे क्या कहा गया था, परास की मात्रा या परास की आणविक मात्रा, जिनका मात्रक जो होता है वो मोल होता है। यहाँ तक तो हम लोग चर्चा कर चुके थे, पुरानी चीजें हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ किसे कहते हैं। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं बच्चों, मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं की जा सकती हैं। यानी ऐसी राशियाँ जिनको बदला ना जा सके, जो अपरिवर्तित हों, जो अपने आप में कांस्टेंट हों, जो अपने आप में क्या हों, नियत हों, अर्थात जिनका मान कभी भी किसी भी कंडीशन में परिवर्तित ना किया जाता हो, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। वे राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, ध्यान दीजिएगा, वे राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं की जा सकती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की। मूल राशि जो होती है प्यारे बच्चों, वो 7 प्रकार की होती है। 7 प्रकार की होती हैं। ये जो 7 प्रकार हैं ये निम्न प्रकार से हैं। कैसे कैसे हम देखते हैं। यदि हम मूल राशि की चर्चा कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ हम मूल मात्रक की भी चर्चा कर लेंगे। मूल मात्रक वे मात्रक जो मूल राशियों को व्यक्त करते हैं, वे मात्रक जो मूल राशियों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित कराते हैं, वही मूल मात्रक कहलाते हैं। अर्थात ये भी मूल राशियों के तरीके बदले नहीं जा सकते, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं कि जो 7 प्रकार हैं कौन कौन है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 प्रकार आपके सामने लिख रहे हैं और 7 प्रकार को आप जुबानी रट लीजिए, जिससे कोई भी समस्या आपको कभी भी सामने न दिखाई दे। अब हम देखेंगे कि जो राशियां हैं वो कैसे हैं। मूल राशि लंबाई, दूसरी मूल राशि द्रव्यमान, लंबाई के बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद बच्चों क्या आएगा, समय, समय के बाद क्या आएगा, ताप, उसके बाद ज्योत तीव्रता, उसके बाद विद्युत धारा, और उसके बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का जो मात्रक होगा बच्चों वो होगा मीटर, पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान का मात्रक क्या है बच्चों होगा किलोग्राम, समय का मात्रक बच्चों क्या होगा सेकंड, ताप का मात्रक बच्चों क्या होगा केल्विन। आपको पता है कि जो ताप है उसको मापने के लिए आपको केल्विन का ही नहीं, आपको कई मात्रक का प्रयोग करना होता है। केल्विन का, डिग्री सेल्सियस का, रिमर का, फ़ारेनहाइट का, ये 4 पैमाने आपको हैं जो आपको पढ़ाए गए थे कक्षा 9 में, और कक्षा 11 में भी आपको पढ़ाए जाएंगे चारों पैमाने। लेकिन यहाँ पर मूल मात्रक के रूप में केल्विन को ही चूज किया गया है। जो तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, कैंडिला, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है,
हमारे सातवां है, ये 1970 में आया था। ये 1970 में बनाया गया और शेष ये 1965 के एवं में अपनाए गए थे। तो आज हम देखेंगे आगे क्या इन राशियों से अलग भी कुछ राशियां होती हैं। तो जी हाँ, इनके बाद जो राशियां आती हैं उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वे राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है या मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां कई प्रकार की होती हैं। व्युत्पन्न राशियां कैसे बनाई जाती हैं उसे आज हम लोग सीखने वाले हैं। उससे पहले परिभाषा लिखने को आता है 1 नंबर में, वो परिभाषा आपको याद होना चाहिए। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाए जाते हैं या वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होते हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ये कैसे बनाए जाते हैं? जैसे लंबाई हमारी कौन सी राशि है? मूल राशि। अब लंबाई को लेकर यदि कोई भी चीज बनती है तो क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। जैसे क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब जैसे ही हमारे सामने क्षेत्रफल आया बच्चों, तो हमारे सामने तुरंत आ गया क्या? लंबाई। अब लंबाई क्या है? हमारी मूल राशि है। मूल राशि की सहायता से क्या कर रहा है? क्षेत्रफल कैसी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि होगी। फिर समझना, क्षेत्रफल कैसी राशि है यह बताना है आपको। क्षेत्रफल बराबर लंबाई में क्या होगा? चौड़ाई। तो जैसे ही क्षेत्रफल की बात की गई तुरंत हमारे सामने लंबाई आ गया और लंबाई मूल राशि है। मूल राशि का सहारा लिया कौन? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या बन गया? व्युत्पन्न राशि बन गई। इसके बाद फिर देखते हैं आयतन बराबर बच्चों होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जैसे हमने आयतन की बात की तुरंत क्या मिल गई? लंबाई क्या है? मूल राशि का सहारा कौन लिया? आयतन क्या बन गया? व्युत्पन्न राशि। इसके बाद हम लेते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखेंगे जैसे घनत्व की बात की गई तो घनत्व में क्या आ गया? द्रव्यमान क्या है? मूल राशि। द्रव्यमान का सहारा कौन ले रहा है? घनत्व ले रहा है। घनत्व क्या है? मूल राशि है। मूल राशि का सहारा कौन लिया? घनत्व लिया। अब घनत्व कैसी राशि बन गई? व्युत्पन्न राशि बन गई। क्यों? क्योंकि जो वे राशियां जो मूल राशि की सहायता से बनाई जा रही हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान कैसी राशि है? मूल राशि है। द्रव्यमान का सहारा कौन ले रहा है? बल ले रहा है। तो मूल राशि का सहारा कौन लिया? बल लिया। तो बल कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। चाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल की बात की गई तो दूरी बटे समय मिला। समय कैसी राशि है? मूल राशि है। जब समय मूल राशि है तो मूल राशि का सहारा कौन ले रहा है? चाल ले रहा है। तो चाल कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। तो बच्चों इसी प्रकार से हम मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को देखेंगे।
फिर हम लोग देखेंगे पूरक राशि। पूरक राशि दो प्रकार के होते हैं। वे राशियाँ जिनके कोई भी मात्रक निश्चित ना किए गए हों उन्हें हम एक अन्य व्यवस्था पूरक के रूप में रखते हैं, यानी उनका एक अपने मन से कोई ग्रुप, कोई वैज्ञानिक अपने मन से एक व्यवस्था देती है, वही पूरक कहलाता है। किसी पुकारने का जो नाम दे दिया जाता है जिनका कोई वैज्ञानिक स्थितियाँ स्पष्ट नहीं होती हैं, वही पूरक राशि के अंतर्गत आते हैं। अभी तक से मात्र दो ही ऐसे मात्रक हैं, दो ही ऐसे मान है जो पूरक राशि के अंतर्गत, दो ही ऐसे राशि हैं, एक कोण एक घन कोण। कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। मात्र दो ही राशि इस श्रेणी में रखी गई है और कोई भी राशि इस श्रेणी में नहीं है। तो बच्चों यहाँ तक आप तैयार करिएगा और होमवर्क करके भेजिएगा। जो भी होमवर्क आपके पास सेंड किए जाएंगे। धन्यवाद।